हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में। क्या कोचिंग को स्कूल सब्स्टिट्यूट कर सकता है? क्या आपको कोचिंग में एडमिशन देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये एक बड़ा फेयर वीडियो होगा जिससे आप अपने डिसीजन को ले सकते हैं या आपके डिसीजन को लेने में ये हेल्प कर सकता है। मैं चाहूंगा कि आखिरी तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। इसका जो लेंथ होगा वो लगभग लगभग अभी डिसाइड नहीं किया क्योंकि कंटेंट दिमाग में है, लिख के नहीं है। बट बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, इतना मैं पक्का बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट चाह रही है कि ये बच्चों का प्रेशर कम हो। कोटा में बहुत सारे सुसाइड केसेस हुए जो इतना ज़्यादा सारे पेरेंट को चिंता में डाल देते हैं, और वो जेन्युइन भी है क्योंकि वो सुसाइड मेरे हिसाब से नहीं, वो मर्डर है। ये सब एकदम रुकना चाहिए। लेकिन क्या इसकी वजह से वहां पे बच्चे जाना कम कर दिए? आंसर है नहीं, बढ़ रहे हैं बल्कि। क्या इसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करना कम कर दिए? बिल्कुल नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन दूसरे तरीके से हो रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए कि इसकी जरूरत कम से कम पड़े? क्या ऐसा किया जाए कि बच्चे को बहुत ज्यादा केवल एक गोल पे हम डिपेंड ना रखें? इन सबके से सब पे बात करूंगा मैं इस वीडियो में। एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है या क्या इसको हम खत्म नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि स्कूल का जो लेवल है, मान लीजिए एक लेवल है स्कूल का यहाँ तक, और कंपटीशन का लेवल ये है। कभी भी कंपटीशन के लेवल तक स्कूल नहीं जा पाता। इनफैक्ट कुछ कुछ स्कूल में टीचर बहुत अच्छे होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं, लेकिन ना तो टेस्टिंग वो दे पाते हैं, ना तो उस तरह से वो एटमॉस्फेयर दे पाते हैं, ना कॉम्पिटेटिव स्पिरिट यानी जो कंपटीशन होना चाहिए बच्चों में आपस में वो हो पाता है। अब ये जो गैप रह जाता है ना, इस गैप को फिल करने का काम कर देता है कोचिंग। इसीलिए कोचिंग फ्लरिश हो रहा है, और इसके फ्यूचर को हम इमीडिएटली ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। ये जब तक है तब तक रहेगा। हाँ, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ वेरियस ऑप्शंस इसमें जरूर थोड़ा डाइल्यूशन आ रहा है। अब आपको कई ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो सेल्फ स्टडी से भी कंपटीशन को निकाल रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर हम कोचिंग चुने तो कैसा चुने। यानी ओवरऑल अगर हम कोचिंग में भेज रहे हैं तो हमें मैनेज करना होगा कि बच्चे का प्रेशर लेवल बहुत ज्यादा ना हो जाए। फिजिकल एक लिमिट में हमें बच्चे को रखना होगा कि उसका फिजिकल एक बहुत ज्यादा उस पर बर्डन ना आए। सुबह उठ रहा है, शाम तक जा रहा है, और बच्चा पता चल रहा है कि उसकी सारी जो एक्टिविटीज है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई और बच्चा वीक हो जा रहा है। खाना ठीक से नहीं है, जल्दी जल्दी खाना है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, रिवीजन शाम को घर जा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि यार कोचिंग वाला पढ़े या घर वाला पढ़े। तो ये ओवरऑल एक प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी। कंपटीशन में एक बात होती है कि अगर आपका टाइम बच रहा है तो यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पेंडिंग टाइम विद योर पेरेंट्स, स्पेंडिंग टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट। बॉन्डिंग बढ़ती है जो फ्यूचर में काम आता है। मैंने तो एक बार विकास दिव्यकीर्ति जी का कोट सुना था, किसी से बोल रहे थे कि अपने बच्चे को बहुत ज्यादा काबिल भी मत बनाओ, फिर वो बाद में आपको मनी ऑर्डर या चेक ही भेजेंगे, बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे। इमोशनली कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है बच्चे के साथ। इमोशनली कनेक्ट होने से ना केवल वो बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा बल्कि आपके संस्कारों को भी कैरी करेगा। संस्कारों को कैरी करेगा तो खराब काम नहीं करेगा, बुरा नहीं फंसेगा बाद में, और वो इमोशनली स्ट्रांगर रहेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी आपको पता है, बहुत सी चीज़ें फ्रेजाइल हो रही हैं, बहुत प्रेशर पड़ता है, रिश्तों में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। तो फ्यूचर में जाके वो बच्चा अगर मजबूत होगा तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी, और वो तभी हो सकता है जब आपके साथ बॉन्डिंग हो और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी सिखाता है हारना। वो जीतना तो हर कोई सिखाता है, स्पोर्ट्स हारना भी सिखाता है, हारने में कैसे रिएक्ट करें ये भी सिखाता है। क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए, कि क्या आपको ड्रॉप करना चाहिए। देखो मेडिकल में तो एक आध ड्रॉप बनता है, 2 ड्रॉप भी बनता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता करना चाहिए। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, वहां आप अपने आप को एक्सपोजर ले सकते हो। तो मेडिकल में एक आध ड्रॉप बनता है अगर आप मार्क्स क्लोज लेके आए हो, अदरवाइज यहाँ भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे करियर ऑप्शन है, उसी को एक्सप्लोर करो। तो बस इतना ही मुझे बताना था। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कुछ ज्ञानवर्धक लगा कि नहीं लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।